वारिस की 3 महीने की बेटी अब अनाथ हो गई है। 28 जनवरी 2023 को 22 साल के वारिस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वारिस की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गोरक्षक जिम्मेदार हैं? पुलिस जिम्मेदार है? या फिर वारिस सड़क दुर्घटना में मारे गए? इसे समझने के लिए घटनाक्रम को जानना बेहद जरूरी है और इसकी पड़ताल करने के लिए हम राजधानी दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले में पहुंचे। 28 जनवरी की सुबह सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी जिसमें कथित गोरक्षकों ने मुस्लिम युवकों को अपने कब्जे में ले रखा था। अरे क्या नाम है तेरा? है वारिस। गाँव गाँव बता। गाँव बता। कहाँ तेरा गाँव रे? क्या नाम है? बोल कर रे। तेरा गाँव रानिया की क्या नाम है? मेरा बेटा घट गो। मेरा बेटा देगा। वारिस के परिवार ने इस मौत के पीछे बजरंग दल से जुड़े कथित गोरक्षा दल को जिम्मेदार बताया। जब वो लेके जा रहे थे उन बच्चों को, बच्चे चल के जा रहे हैं, उनमें उन्होंने अपनी कोहनी भी मार रहे हैं वो लोग। फिर फोटो सेशन भी किया है उन लोगों के साथ। 5:50 का जो वो हादसे का वक्त से 11:45 पे लास्ट कॉल करती है। जो 4-5 घंटे का वक्त है वो बच्चे उनके पास थे, जो बजरंग दल वालों के पास थे। वीडियो में दिखाई दे रहे दूसरे युवक नफीस की तबीयत भी नाजुक बनी हुई है। वो बोलो ही ना जा रहा कुछ कही न वनो ही कही हम हून मारा ले जाके मोनोहर ने मारा और ई मार के छोड़ो। मेरे छोरा के फांसों भी लगा रहा, कहा कर रहा, चढ़ मेरा मार रहा, वो तो मरो इस बराबर है मेरो भी। कथित गोरक्षा वालों का आरोप है कि युवक गोवंश की तस्करी कर रहे थे। हमारे भिवाड़ी के साथी गोरक्षा दल के साथी थे जिन्होंने एक सेंट्रो गाड़ी दिखी किसी व्यक्ति ने, उन्होंने उनसे सूचना दी कि एक सेंट्रो गाड़ी में गोवंश भर रहे हैं। सूचना सही मान हमारे लड़के ने देखा तो उनको देखते ही वो सेंट्रो वहां से तेज गति से भागने लगी और खोरी के पास उसमें एक टेम्पो था जिसमें सब्जी भरी हुई थी, उसने आमने सामने टक्कर मार दी, जिससे 3 तस्कर थे उसमें, 3 गो तस्कर घायल हो गए। घायल होने के बाद उसने आमने सामने टक्कर मार दी, जिससे 3 तस्कर थे उसमें, 3 गो तस्कर घायल हो गए। घायल होने के बावजूद हमारे लड़के 5 मिनट के बाद पहुंचे थे। ना किसी ने मारपीट की है, ना किसी ने उनसे कोई गलत व्यवहार किया है। कथित गोरक्षक युवकों को ना पीटने का दावा करते हैं, लेकिन बीबीसी को मिले चश्मदीद उनके इस दावे पर सवाल उठाते हैं। भाई खूब मारा वे, खूब मारा वे तो मार के जब बिठाया खूब पीटा, पेट में दर्द है, मुँह हॉस्पिटल दिखा लियो भाई, मुँह कितने एक दिन जेल में रख लियो, चाहे अपन मुँह हॉस्पिटल ले जाओ। इस पूरे मामले का अहम हिस्सा सीसीटीवी फुटेज भी है, जो पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाता है। दरअसल सुबह के समय वारिस, नफीस और शौकीन मेवात की तरफ एक सेंट्रो कार से जा रहे थे। तभी अचानक 4:56 पर उनकी कार टेम्पो से टकरा जाती है। इस टक्कर के तुरंत बाद कथित गोरक्षकों की एक कार पुलिस चौकी के सामने से सायरन बजाते हुए घटनास्थल पर पहुंचती है। गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो कोई बात नहीं, वो निकले बजरंग दल वाले थे जो, उन्होंने उनको निकाला, मारा पीटा, पहले खूब ठीक से मारा पीटा, उसके बाद गाड़ी में बिठा दे। मैंने उनके पास लाठी भी थी और वो जो गन थी ना, उनसे मारी, उसमें 2-4 पेट में उसके, जो बता रही थी उसके पेट अंदर था। करीब 1 घंटा 20 मिनट बाद यानी 6:17 पर पुलिस की 112 नंबर पेट्रोलिंग कार घटनास्थल पर पहुंचती है। बावजूद इसके घटनास्थल से पुलिस चौकी की दूरी महज 200 मीटर है। पुलिस उस टाइम थी नहीं मौजूद पे, करती क्या? अब करती क्या? पुलिस जब भी लेट आती भाई, टाइम पे तो पुलिस आती नहीं, आपको पता है। चश्मदीदों के मुताबिक उस समय वारिस तड़पते हुए जान की भीख मांग रहा था। पेट में दर्द है, मुँह हॉस्पिटल दिखा लियो भाई, मुँह कितने एक दिन जेल में रख लियो, चाहे अपन मुँह हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे पेट में बहुत दर्द है, जब उसके खून की उल्टी आ रही, जब नु कह रहा इसने मांस खा रखा है,
खून की उल्टी आ रही है, इसने मांस खा रखा है। ऐसे में वहां एम्बुलेंस पहुंची भी, लेकिन वो एम्बुलेंस घायल युवकों के लिए नहीं बल्कि गाय के लिए थी। गाय बहुत ही बुरी तरह घायल थी। वहां एक एम्बुलेंस धारवेड़ा चिकित्सालय की एम्बुलेंस बुलाई गई। पुलिस के सामने कथित गोरक्षक नारेबाजी करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन युवकों को अस्पताल नहीं ले जाया जाता। एक्सीडेंट के करीब 2 घंटा 44 मिनट बीत जाने के बाद युवकों को तावड़ू के स्थानीय सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है।